बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले यहाँ पर आपको अपडेट करें कि पाकिस्तान और IMF मुज़ाकरात में अहम पेशरफ्त हुई है। हुकूमत ने बिजली टैरिफ में बरवक्त इजाफे की यकीन दहानी करा दी है। टैक्स रेवेन्यू बढ़ाने के लिए मईशत को दस्तावेजी शक्ल देने की भी यकीन दहानी करा दी गई, जबकि ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान और IMF में 2 से 3 रोज में स्टाफ लेवल मुआहदे का इम्कान है। इससे मुताल्लिक़ हमें मज़ीद अपडेट करेंगे हमारे नुमाइंदे इशफाक मुगल हमारे साथ मौजूद हैं। जी इशफाक, आगाह कीजिएगा, पाकिस्तान और IMF मुज़ाकरात में अहम पेशरफ्त हुई है, इससे मुताल्लिक़ क्या डिटेल्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, हुकूमत पाकिस्तान और IMF का जो वफ़द आया हुआ है पाकिस्तान में, उनके दरमियान मुज़ाकरात का सिलसिला जारी है और आज तीसरे रोज़ भी ये फ़रीक़ैन के दरमियान जो है मुज़ाकरात जारी हैं। और हमारे ज़राए का कहना है कि इस तकरीबन गुज़श्ता 2 रोज़ के दौरान मुज़ाकरात हुए हैं, उसमें काफ़ी चीज़ों पर इत्तफ़ाक़ हुआ है। सबसे पहले जो इत्तफ़ाक़ हुआ है उसमें यह है कि हुकूमत पाकिस्तान ने यकीन दहानी कराई है कि कोई टैक्स एमनेस्टी स्कीम जारी नहीं की जाएगी जब तक पाकिस्तान इस प्रोग्राम में शामिल है। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि जो टैक्स वसूलियों का जो प्लान जब दिया गया IMF को, तो ये बताया गया कि जो तकरीबन 8 माह की टैक्स वसूलियाँ हैं वो हदफ के बिल्कुल बराबर जा रही हैं। तो इसलिए जो आने वाले दिनों में किसी नए जो मिनी बजट के हवाले से हुकूमत की जानिब से किसी भी किस्म के ऐलान का कोई इम्कान फ़िलहाल नज़र नहीं आ रहा। लेकिन इस पर IMF के हुकाम का, हमारे ज़राए का कहना है कि IMF के हुकाम का कहना है कि जो FPR है, टैक्स वसूलियों का जो माहाना डाटा है, उसका जो मामूल के मुताबिक FPR IMF को जो है उसका डाटा दिया जाए ताकि जब भी ज़रूरत महसूस हो तो नए इक़दाम किए जाएँ। इसके अलावा ये भी बताया गया है कि हुकूमत पाकिस्तान और IMF के दरमियान ये भी इत्तफ़ाक़ हुआ है कि वो जो छोटे दुकानदार हैं और प्रॉपर्टी टैक्स जो लगाने पर भी इत्तफ़ाक़ किया गया है। और इस हवाले से छोटे दुकानदारों के लिए एक सादा स्कीम जो मुतारफ़ करवाई जा रही है, जो आइंदा दिनों में कर दी जाएगी। इसके अलावा ज़रूरी टैक्स को, ज़रूरी जो आमदन है उसको भी टैक्स करने के लिए भी फ़रीक़ैन के दरमियान इत्तफ़ाक़ हुआ है। इसके साथ साथ जो BISPA की बात करें, जो गरीबों के लिए जो इमदाद दी जाती है हुकूमत की तरफ से, तो उसको भी ये जो यकीनी बनाने के लिए जो है IMF ने ज़ोर दिया है कि जो गरीब लोग हैं उनकी इमदाद का सिलसिला वो जारी रखा जाए और जो जून तक इसमें इन जो बेनिफिशरीज़ हैं उनकी तादाद में भी इजाफ़ा किया जाए। इसके साथ साथ ये भी बताया गया है कि जो हुकूमत पाकिस्तान ने यह भी यकीन दहानी कराई है IMF को कि जो मईशत को दस्तावेजी शक्ल बनाने के लिए इक़दाम जारी रखे जाएंगे और तकरीबन 31 लाख जो रिटेलर्स हैं उनको टैक्स नेट में लाया जाएगा एक आसान स्कीम के ज़रिए, और इस पर काम जो है वो जारी है। इसके साथ साथ जो बताया गया है कि हुकूमत पाकिस्तान ने कुछ अखराजात कम करने की भी बात की है ताकि बजट डेफिसिट जो है वो उसको कम किया जाए और प्राइमरी जो बजट डेफिसिट है उसको कंट्रोल करने के लिए IMF की तरफ से भी जोर दिया गया है। जी ठीक है अशफाक, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से टेलीफोनिक रब्ता हुआ है। सऊदी वली अहद ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी है, जिसमें वज़ीर आज़म ने सऊदी वली अहद का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सऊदी वली अहद को पाकिस्तान के दौरे की दावत दी थी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की आवाम सऊदी वली अहद के गर्मजोशी से इस्तकबाल की मुंतज़िर है, जिस पर सऊदी वली अहद ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान के सऊदी अरब के साथ तारीख़ी, सकाफ़ती और गहरे बरादराना ताल्लुकात हैं। दोनों मुल्कों ने हर मुश्किल में एक दूसरे की मदद की है। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान के लिए गैर मुतसलसल हिमायत और मदद पर सऊदी क़यादत का शुक्रिया अदा किया, जबकि सऊदी वली अहद ने पाकिस्तान की गैर मुतसलसल हिमायत जारी रखने के अज़म का अदा किया है। वज़ीर आज़म ने खादिमे हरमैन शरीफैन सलमान बिन अब्दुल अजीज़ की सेहतयाबी के लिए दुआ भी की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के अवाम खादिमे हरमैन शरीफैन और सऊदी वली अहद का एहतराम करते हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से नेशनल गार्ड बहरीन के कमांडर जनरल शेख मोहम्मद बिन ईसा की मुलाकात हुई है और ISPR के मुताबिक मुलाकात में दो तरफा फौजी ताउन को मजबूत बनाने पर तवज्जो मरकूज की गई। इलाकाई सलामती, इंसदादी दहशत गर्दी की कोशिशों और तरबियती तबादलों समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने आर्मी चीफ ने बहरीन के साथ
फौजी ताल्लुकात को बढ़ाने का अज़म दोहराया। कहा कि पाकिस्तान बहरीन के साथ अपने रवायती मजबूत दिफाई, सफारती और इक़्तिसादी ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। जनरल शेख मोहम्मद बिन ईसा ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कोशिशों को भी सराहा। पाक फौज के पेशा वराना महारत और लगन का एतराफ़ भी किया। कुछ खबरें शामिल करेंगे सियासी मैदान से। तो सेनेट इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा करवाने का आज आखिरी रोज है। पंजाब और सिंध की 12-12, केपी बलूचिस्तान की 11-11 और इस्लामाबाद की 2 सीटों पर सेनेट इलेक्शन होगा। पीपल्स पार्टी ने सेनेट इलेक्शन के लिए अपने उम्मीदवार फाइनल कर लिए, जबकि नून लीग ने भी उम्मीदवार मैदान में उतार दिए हैं। इसहाक डार इस्लामाबाद से टेक्नोक्रेट की सीट पर इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। पंजाब से परवेज रशीद, मुस्तफ़ा रमदे और मोहम्मद औरंगजेब उम्मीदवार होंगे। आहद चीमा, तलाल चौधरी और मुसद्दिक मलिक के टिकट भी कंफर्म कर दिए गए हैं, जबकि सिंध से जनरल सीटों पर काजिम शाह, अशरफ जतोई, मसरूर एहसन, नदीम भुट्टो, सरफराज और दोस्त अली पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार होंगे। नून लीग ने पीपल्स पार्टी को पंजाब से सेनेट की 2 सीटों के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया है। जरा के मुताबिक पीपल्स पार्टी को 1 जनरल और 1 खातून की नशिस्त दी जाएगी। पार्टी क़यादत ने फायजा मलिक को कागजात नामजदगी जमा करवाने की हिदायत भी कर दी है। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा न्यूज़ लाहौर से उमर दराज हमारे साथ मौजूद हैं। जी उमर दराज, आगाह कीजिएगा। पीपल्स पार्टी को इलेक्शन सेनेट के इलेक्शन में, क्योंकि पंजाब से 12 नशिस्तें हैं, तो इस हवाले से 2 नशिस्तों पर उन्होंने हामी भर लिया कि 2 नशिस्तें जो हैं वो पीपल्स पार्टी को दी जाएंगी। 1 खातून की नशिस्त और 1 जो है वो जनरल नशिस्त के लिए जो है वो हामी भरी गई है। इस हवाले से फायजा मलिक जो कि साबिक एमपीए हैं, उसको पीपल्स पार्टी की आला क़यादत की जानिब से जो है वो ग्रीन सिग्नल दे दिया गया और हदायत की गई है कि वो अपने कागजात नामजदगी जो है वो आके जमा कराएं। अभी थोड़ी देर तक वो यहाँ पे पहुंचेंगी इलेक्शन कमीशन ऑफिस लाहौर में और यहाँ पे आके अपने कागजात नामजदगी जमा कराएंगी। जबकि जनरल नशिस्त के लिए जो है वो जो नदीम अफजल चंद है और मखदूम जो अहमद महमूद है, उनमें से दोनों को भी जो है वो ज़राए के मुताबिक ये हदायत दे दी गई है कि वो अपने कागजात जो है वो जमा करवाए और दूसरी सीट जो है इन दोनों रहनुमाओं में से किसी एक को जो है वो सेनेटर मुंतखब करवाया जाएगा। ये बात ज़हन ही रखनी चाहिए कि 16 नशिस्तें जो है पंजाब असम्बली की वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास है और ये एक बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए कि उनको सेनेट के लिए 2 नशिस्तें जो हैं वो दी जा रही है। एक बड़ी कामयाबी है पीपल्स पार्टी के लिए। उमर दराज, बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह की मदद आ गई तो हुकूमत 1 से 2 साल चल जाएगी। अली अमीन गंडापुर अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर पाएंगे। वज़ीर आला केपी के लिए ईद के बाद से मुश्किलात शुरू होंगी। फैसल वाफ्ता की मीडिया से गुफ्तगू, कहा बानी पीटीआई आप सिर्फ जान पर ही हुकूमत बना सकते हैं। पीटीआई सरबरा मौला जट की सियासत छोड़ दें। आज़ाद हैसियत से सेनेट इलेक्शन लड़ूंगा, कागजात जमा करवा दिए हैं। मैं उस वक्त निकला था जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आसमान पे थी और खान साहब का कद काट चांद पर था, तो मैं तो बहुत पीक पे जब थे तब निकाला गया। जो बाकी वक्ती बटेरे जो आज अपनी दास्तानें सुना रहे हैं, किससे कहानियां कर रहे हैं अवाम के आगे कि हमें ये हो गया तो हमें ये इस तरह किया तो हम मजबूर हो गए, तो बेशर्म बेहयाओं को इतनी हया होनी चाहिए कि जैसे मैंने अहल होने के बाद सीट पे रिजाइन किया, किसी का बाप भी मुझसे रिजाइन नहीं करवा सकता था। देखिए मौजाती तौर पर अल्लाह की मदद आ गई तो 2-2.25 साल होगी, फिर वो खुद मैदान में होगी, स्टीयरिंग व्हील पे होगी। ये मेरा एनालिसिस है, क्योंकि एक तो ये हस्ब हाल हस्ब जरूरत दोस्ती है। इसके अंदर पीछे आपने देखा है माजी के अंदर इलेक्शन के आखिरी दिन तक भी क्या होता रहा, और 20 साल में जो मियां साहब ने जरदारी साहब के साथ किया है, उसके बाद उनके लिए भी बड़ा मुश्किल काम है कि वो भूल जाएं सारी चीजें। पंजाब से कौमी असम्बली की 2 और 12 सूबाई नशिस्तों पर ज़िम्मे इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी की वसूली और जमा करवाने का सिलसिला शुरू हो गया है। उम्मीदवार 18 मार्च तक कागजात रिटर्निंग ऑफिसर के दफातर में जमा करवा सकेंगे। उम्मीदवारों की फहरिस्त भी इसी रोज़ जारी की जाएगी, जबकि कागजात की जांच पड़ताल 21 मार्च को होगी। मुल्क भर में ज़िम्मे इलेक्शन 21 अप्रैल को होगा। हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद, साथ रहिएगा।
ब्रेक के बाद यहाँ पर आपको अपडेट करें, हुकूमत के पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का ऐलान कर दिया है। वजारत खजाना की जानिब से डीजल की कीमत में 1 रुपए 77 पैसे फी लीटर कमी का ऐलान किया गया, जबकि पेट्रोल की कीमत बरकरार रखने का फैसला किया है। ज़राए वजारत खजाना के मुताबिक मट्टी के तेल की कीमत में 1 रुपए 35 पैसे फी लीटर, जबकि लाइट डीजल ऑयल की कीमत में 2 रुपए 12 पैसे फी लीटर कमी की गई है। जबकि वजारत खजाना का कहना है कि पेट्रोल की कीमत 279 रुपये 75 पैसे पर बरकरार है, जबकि डीजल की नई कीमत 285 रुपये 56 पैसे फी लीटर मुकर्रर की गई है। वजारत खजाना के मुताबिक नई कीमतों का इतलाक 16 मार्च से 31 मार्च तक होगा। स्टेट बैंक ने प्लास्टिक बैंक नोटों की तब्दीली की खबरों की तरदीद कर दी है, जबकि नोटों की तब्दीली से मुतल्लिक रिपोर्ट्स को बेबुनियाद और गैर हकीकी करार दिया गया है। तर्जुमान स्टेट बैंक का कहना है कि बैंक नोटों को कागज से पॉलीमर में तब्दील किए जाने से मुतल्लिक कोई मंसूबा या तजवीज़ फिलहाल ज़ेर गौर नहीं है। इस हवाले से मज़ीद क्या डिटेल्स हैं शेयर करेंगे, काशिफ मुनीर हमारे साथ मौजूद हैं। जी काशिफ, आगाह कीजिएगा, खबरों की तरतीब कर दी गई है। जी, ये गुज़श्ता रोज से ये खबरें थी कि स्टेट बैंक ने जो है वो IMF को प्लास्टिक जो है वो नोट के हवाले से कोई ब्रीफिंग दी है। इस हवाले से स्टेट बैंक ने बाज़ाब्ता तौर पर जो है वो अपनी प्रेस रिलीज जारी की है, जिसमें बताया गया है कि स्टेट बैंक जो है वो कोई प्लास्टिक के नोट बनाने की ना जो है वो तजवीज़ ज़ेर गौर ही नहीं है। इस हवाले से कोई बातचीत ही नहीं हुई है। साथ उनका ये भी कहना था कि जो प्रिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान में जो नोट छापे जाते हैं उसके लिए स्पेशल कॉटन जो है प्रोड्यूस की जाती है और वही जो है प्रिंटिंग का अमल जारी रहेगा, और प्लास्टिक मनी या प्लास्टिक नोटों के हवाले से कोई भी जो चीज़ है वो ज़ेर गर्दिश नहीं है, और ना ही इस तरह के कोई नोट जो है वो बनाने का स्टेट बैंक का कोई इम्कान है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। उधर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मुआशरी रोड मैप का खैर मकदम तारीखी और इनकलाबी इकदाम करार दे दिया। मरियम नवाज कहती हैं कि बैरूनी सरमायाकारी के फ़रोग के लिए वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का विजन काबिल तहसीन है। पाकिस्तान को मुआशरी बहरानी कैफियत से निकालने के लिए वज़ीर आज़म ने बेहतरीन रोड मैप पेश किया है। फैसलाबाद में साबिक रुकन कौमी असम्बली मियाँ फारूक पर अपने ही बेटे की फायरिंग और वो महफूज रखे, जबकि पुलिस ने मियाँ फारूक की मदयत में बेटे फहाद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। FIR के मुताबिक बेटा आइस का नशा करता है, आए रोज शहरियों को तंग भी करता है। रमज़ान शुरू हो गया, हुकूमत ने आवाम को रिलीफ ना दिया, जबकि मार्केट, बचत बाजार और यूटिलिटी स्टोर्स पर महंगाई का तूफान है। सस्ते बाजारों में अशिया खुरनोश की कीमतें बेकाबू हैं। चीनी समेत मुख्तलिफ अशिया पर मार्केट से महंगे दामों में फ़रोख्त की जा रही हैं, जबकि घी, आटा समेत सब्सिडी वाले अशिया की खरीदारी पर दीगर अशिया खरीदने की शर्त रखी जारी लगी है। शहरी कहते हैं एक तरफ बेरोज़गारी तो दूसरी जानिब महंगाई फरियाद करे तो किससे करें। महंगाई की सूरत हाल जानने के लिए हम अपने नुमाइंदों से हमने रब्ता किया है। कराची से समिया हमारे साथ होंगी, पेशावर से जमील हमारा साथ देंगे, जबकि कोयटा से मोहम्मद हनी बाज़ाई हमारे साथ मौजूद होंगे और फैसलाबाद से शौकत वट्टू तमाम तर सूरत हाल से मुतल्लिक़ हमें आगाह करेंगे। तो सबसे पहले हम रुक करेंगे, कराची से समिया हमारे साथ मौजूद होंगी। समिया, आगाह कीजिएगा इससे मुतल्लिक़ के क्या सूरत हाल है महंगाई की इस वक्त बाज़ारों में? जी, रमज़ान में भी जो है अशिया खुरनोश सस्ते दामों जो है आवाम को नहीं मैसर हैं। जिस रोज़ाना के बुनियाद पर जिस तरह सरकारी नए नर्ख आते हैं अशिया खुरनोश के, इसी तरह जो है बाज़ार में भी कीमतें जो है ऊपर से नीचे होती हैं। आज हमने देखा है कि कुछ चीज़ें जो है सस्ती भी हुई हैं, कुछ चीज़ें मज़ीद महंगी हुई हैं। इसी तरह जिस तरह हम बात करें कि अगर हम प्याज की बात करें तो जो बड़ी प्याज है वो 184 के बजाय 220 रुपये किलो में मिल रही है, और छोटी प्याज 150 सरकारी नर्ख है और 150 में ही मिल रही है। अच्छा, अगर हम बात करें सरकारी नर्ख, जो पिछले दिनों प्याज की कीमत जो है वो ज़्यादा थी और अब जो है सरकारी नर्ख में प्याज की कीमत कम हुई है, और बाज़ार में भी जो है पहले जो 240 रुपये किलो प्याज मिल रही थी अब 220 रुपये किलो में मिल रही है। इस तरह प्याज पे जो है कीमत कम हुई है। अब हम आलू की बात करते हैं तो आलू दर्जा अव्वल 63 के बजाय 60 से 70 रुपये किलो में बाज़ार में मिल रहा है, और दर्जा दोम 40 रुपये किलो में मिल रहा है, और नया आलू जो है वो 69 के बजाय 70 रुपये किलो में मिल रहा है। और इस तरह आलू की कीमत जो सरकारी तौर पर बढ़ी है, और इस तरह बाज़ार में भी थोड़ी सी आलू
आलू की कीमत बढ़ी है। शहरियों का यही कहना है कि सरकारी कीमत के मुताबिक हमें बाज़ार में अभी तक जो है वो अशिया खुर्दनोश नहीं मिल रही और शहरियों का ये मुतालबा है कि जो माफिया है जो कि कीमतें बढ़ा रही है, जो कि 200 रुपये ज़्यादा में कुछ चीज़ें हमें दे रही है, तो उनको जो है लगाम डाली जाए ताकि रमज़ान में हम बासानी जो है गोश्त तो नहीं ख़रीद सकते, कम से कम सब्जियां तो हम बासानी ख़रीद सकें। ठीक है समिया, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। चलेंगे पेशावर और बात करेंगे जमील खान से। जमील, बताएगा कि पेशावर की मार्केटों की क्या सूरत हाल है आज? जी बिल्कुल, यकीनन महंगाई की लहर ने पेशावर के अवाम को परेशान कर दिया है और कहते हैं कि रमज़ान में अब तक रिलीफ उनको न मिल सका, जिसकी वजह से मुश्किलात का सामना है। इस वक्त पेशावर की मुख्तलिफ़ मार्केटों में दाल छन्ना की कीमत जो है 330 से 340 रुपये फ़ी किलो है। दाल माश भी 540 से लेके 550 रुपये फ़ी किलो है। साथ साथ जो लोबिया है वो भी 470 से 480 रुपये फ़ी किलो है। यकीनन जो सब्जियां हैं, फल है, उनकी कीमतों में उतार चढ़ाव या कमी आती है, लेकिन जो खसूसी तौर पर दालें हैं और उसकी कीमतें कम ना हो सकी। एक शेरी भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं। बताइएगा जी, रमज़ान में महंगाई से कितनी मुश्किलात हैं? बहुत मुश्किलात है, महंगाई बहुत अरूज पर है और ना मजदूरी है, कुछ भी नहीं है। घी के कीमतों में भी बहुत इजाफा हुआ है। जो 380 रुपये किलो घी था आज वो 400 रुपये मार्केट में मिल रहा है। बिल्कुल यकीनन अशिया खुर्दनोश की कीमतों में इजाफा जो है वो आवाम के लिए बायस परेशानी है, लेकिन अब तक ज़िला इंतज़ामिया खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से ना कोई प्राइस रिव्यू कमेटी का इजलास मुनक़्क़द हो सका, नहीं इसको कम करने के लिए कोई इक़दामात मार्केट में नज़र आ रहे हैं, जिसकी वजह से शहरी यकीनन परेशान है। जी पेशावर में क्या सूरत हाल है? जमील खान हमारे साथ मौजूद है, अपडेट करे थे। रुक करेंगे कोयटा का, जहाँ मोहम्मद हनीफ हमारे साथ मौजूद होंगे। जी मोहम्मद हनीफ, बताएगा कि कोयटा में महंगाई की क्या सूरत हाल है इस वक्त? जी बिल्कुल, रमज़ान मुबारक के 5वें रोज़ भी महंगाई जो है वो बरकरार है। अशिया खुर्दनोश की कीमतें अब तक कम ना हो सके। दूसरी जानिब बाकी सूबों में जो है रमज़ान में जो है सस्ते बाज़ार कायम किए गए हैं, मगर कोयटा में अब तक सस्ता बाज़ार जो है कायम ना हो सका। दूसरी जानिब अगर पंजाब की बात की जाए तो पंजाब में राशन जो है वो घरों तक पहुँचाया जा रहा है, जबकि बलूचिस्तान में अब तक हुकूमत बलूचिस्तान की जानिब से गरीब आवाम को कोई रिलीफ नहीं दिया जा रहा है। इस हवाले से एक शहरी मेरे साथ मौजूद है, मज़ीद उनसे जानते हैं। जी सर, क्या कहेंगे? पंजाब में तो घर तक राशन पहुँचाया जा रहा है, कोयटा में अब तक सस्ता बाजार कायम ना हो सका। लेकिन हमें तो अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा, जो हुकूमत ने जो रिलीफ का इंतजाम किया था, तो जो ऐलान किया था हुकूमत ने आते ही कि हम रिलीफ देंगे, लोगों को घर घर राशन पहुँचाएंगे, लेकिन वो बलूचिस्तान में कोयटा में ख़ास तौर पर कहीं भी नज़र नहीं आ रहा। मैं ढूंढ रहा हूँ सुबह से, इधर मैं रोड पर चक्कर लगा रहा हूँ कि कहाँ सस्ता बाजार लगा हुआ है, वो कहाँ वो रिलीफ मिल रहा है, लेकिन वो अभी तो मुझे कोई नज़र नहीं आ रहा है। जो दूसरे सूबों की बात की जाए तो दूसरे सूबों के अंदर आप देखोगे पंजाब में, सिंध में, हर जगह घर घर राशन तकसीम किया जा रहा है और यहाँ तक अभी तक जो गरीब अवाम है वो अभी तक राशन के लिए तरस रही है कि हम लोगों को भी तरफ कोई नजर की जाए। जी बिल्कुल, जैसे अपने इस्लाम का कहना है कि हुकूमत ने ऐलान करने के बावजूद अब तक कोयटा में जो है रिलीफ प्रोग्राम जो है शुरू नहीं किया। इसी के साथ सस्ता बाजार जो है रमज़ान सस्ता बाजार अब तक कायम न कर सका। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया कि जल्द से जल्द रमज़ान में सस्ता बाजार कायम किया जा सके ताकि वो इनसे रिलीफ हासिल कर सके। जी ठीक है हनीफ, साथ ही मौजूद रहेगा। रुक करेंगे फैसलाबाद का और बात करेंगे शौकत वट्टू से। शौकत, आप कहेगा कि आज फैसलाबाद में क्या निर्ख हैं मार्केट में? हाँ जी बिल्कुल, फैसलाबाद में रमज़ान अल मुबारक के दौरान जो यूटिलिटी स्टोर्स हैं जिन पर आवाम को सस्ती अशिया खुर्दनोश मुहैया करने के अहकामात जारी किए गए हैं, ये आवाम को रिलीफ पहुंचाने में नाकाम हो गए हैं। यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ जो रजिस्टर्ड जो अफराद हैं बेनज़ीर इनकम सपोर्ट या दीगर प्रोग्रामों के तहत उनको ही यहाँ पर सस्ती अशिया खुर्दनोश मैसर आ रही हैं। बाकी जो आम शहरी हैं उनको मार्केट से भी महंगे दामों चीज़ें यहाँ से मैसर हैं। आम शहरियों के लिए यहाँ पर सस्ती अशिया खुर्दनोश खरीदने के लिए ये शर्त आयद की जाती है कि वो दीगर अशिया भी साथ खरीदें, तब उनको जो है वो सस्ती जो सब्सिडी वाली चीज़ें जो है वो मैसर आएंगी। इस वक्त हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, हम उनसे जानते हैं। नहीं, यूनिट स्टोर से आते हैं लेकिन वो चीज़ें कहते हैं और भी लें, लेकिन हमारे पास इतनी मसैल है और कहाँ से लें? आटा लें उसके साथ कोई और चीज़, चीनी लें वो भी और उसके साथ, और मसलन 1800 की चीज़ें लें तो फिर हमें कुछ चीज़ें मिलती हैं। चीनी वो भी 55 रुपये है, आम पर 40 रुपये है, ये भी महंगी है। क्या यूनिट स्टोर पे सस्ती चीज़ें मिल रही हैं? हाँ जी बिल्कुल, शहरियों का कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि अशिया खुर्दनोश की फराहमी जो है यकीनी बनाने के लिए, सस्ते दामों फराहमी यकीनी बनाने के लिए हुकूमत दावों की बजाय अमली इक़दामात करे ताकि अवाम की मुश्किलात कम हो सकें। जी
रमज़ान शुरू हो गया मगर हुकूमत ने अभी तक रिलीफ नहीं दिया। इससे मुतल्लिक हमें हमारे नुमाइंदे तमाम तर सूरत हाल से मुतल्लिक हमें अपडेट कर रहे थे। तमाम नुमाइंदगान का बेहद शुक्रिया। आपको अपडेट कर रखे हैं कि रमज़ान शुरू हो गया है, हुकूमत ने अवाम को रिलीफ नहीं दिया। मार्केट और बचत बाजार और यूटिलिटी स्टोर्स में महंगाई का तूफान है, जबकि सस्ते बाजारों में अशिया खुर्दनोश की कीमतें बेकाबू हो गई हैं। चीनी समेत मुख्तलिफ अशिया ओपन मार्केट से महंगे दामों में भी फरोख्त की जा रही हैं और घी, आटा समेत सब्सिडी वाली अशिया की खरीदारी पर दीगर अशिया की शर्त खत्म की जाएगी। आइए आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। लेडीज़ पे 3 नॉमिनेशंस भरा रहे हैं, टेक्नोक्रेट पे 3 नॉमिनेशंस भरा रहे हैं और माइनॉरिटीज़ की 2 नॉमिनेशन भरा रहे हैं। और इंशाल्लाह ताला स्क्रूटनी मंडे को रखी है। मंडे को स्क्रूटनी हो जाएगी तो उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी फाइनल लिस्ट देगा कि जिनको टिकट अवार्ड किया गया है, और वो जो होंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नॉमिनी उनको जिताना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सूबाई असेंबली के मेंबरों का काम है और इंशाल्लाह ताला उनको जिताएंगे। अच्छा सर, पहले भी आपको जब भी यहाँ पर सेनेट के इंतखाबात हुए 1-2 जो है आपको वोट ज़्यादा मिले हैं, 15 सालों का जो तजुर्बा है, तो इस दफ़ा भी कोई जो है ये ज़्यादा नहीं मिले। अब आप लोग समझिए, सेनेट का एक सीक्रेट वोट होता है। आइन के अंदर हर वोट की आप वज़ीर आज़म का वोट ओपन होता है, वो आप पार्टी के ख़िलाफ़ जा नहीं सकते। वज़ीर आला का वोट ओपन होता है, वो आप पार्टी के ख़िलाफ़ जा नहीं सकते। और उसमें अगर आप ख़िलाफ़ जाए तो आइन में लिखा हुआ है कि आप डिफेक्ट करते हैं और पार्टी आपको निकाल सकती है, मेंबरशिप ख़त्म कर सकती है। बजट का वोट जो होता है वो ओपन होता है, उसमें भी पाबंदी है कि अगर आप वोट ना दें पार्टी की मर्ज़ी के मुताबिक तो आपको पार्टी इलेक्शन कमीशन को लिख के आपको MPA या MNA से हटा सकती है। बाकी जो वोट है ना, चाहे वो स्पीकर का हो, चाहे सदर पाकिस्तान का हो, चाहे वो सेनेट के वोट्स हो, इवन बाकी लेजिस्लेशन है, उसमें पाबंदी नहीं होती। तो वोट ज़्यादा कम की बात ही नहीं है। उम्मीदवार को जो सामने देखते हैं, वोटर की मर्जी होती है जिसको वो वोट दे। तो ये मुझे आज तक मन तक समझ नहीं आई जो कहते हैं कि ज़्यादा मिल गए, कम मिल गए, ये उम्मीदवार लेते हैं। सीएम साहब आपके एहतजाज के बाद वजीर आजम ने इरशाद चेयरमैन वाला जो मामला था उसको तो हटा दिया, लेकिन ऑर्डिनेंस जू का तू वहीं पड़ा। वो अभी वो देखो नेशनल असेंबली का काम है, मेरा उसमें वास्ता नहीं है। अब देखें वो क्या होता है। 12 में से 12 आप अगर पूछेंगे, मेरी तो यही ख्वाहिश होगी ना, मेरी यही ख्वाहिश होगी कि 12 में से 12 मिले। लेकिन ज़रूर बाकी पार्टीज़ भी अपनी कोशिश करेंगी। जहाँ तक मुझे पता है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने कुछ नॉमिनेशन जमा कराएं इस वक्त तक, अभी 12:45 हुआ है लेडीज़ में और टेक्नोक्रेट में और माइनॉरिटीज़ में, सिवाय पीपल्स पार्टी की किसी और जमात ने जमा नहीं करा। इसका ये मतलब नहीं कि कोई और जमा नहीं करा सकता, वो करा सकता है। हम अपनी कोशिश करेंगे कि हम मैक्सिमम जो भी सीट्स ले सके वो लें। अच्छा ऐसा इतना अच्छा मज़ेदार आपने 12 का मुझे इंसा दे दिया, दर्जन पूरे करेंगे। सबसे अच्छे और ज्यादा लॉयर्स पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में PTI की तरफ से तो सारे लॉयर्स आगे लाए जा रहे हैं, आपकी तरफ से सिर्फ एक वकील पे सेनेट का कागजात जमा करवाएं, ऐसा क्यों? आप लोग मौका क्यों नहीं दे रहे? नहीं, लॉयर हमारे बहुत सारे MPAs भी हैं, हमारा इस वक्त लॉ मिनिस्टर और होम मिनिस्टर भी एक वकील है, तो मौका बहुत दे रहे हैं। उनके पास तो शायद सियासतदानों की कमी हो गई है, वो जो भी है छोड़ के चला जाता है, जो भी मसला है इसलिए करें, लेकिन वो पार्टी की मर्जी है, उसमें कोई मुकाबला थोड़ी कि लॉयर या इंजीनियर है या डॉक्टर है जो आगे। अच्छा शाह साहब, ये फरमा दें कि अरसा का तो फैसला वापस हो गया, लेकिन NSCB अवार्ड में जाहिर है आपको पुरानी कटौतियों पे ही पैसे मिले, तो वो जो अगर पैसे मिलते हैं जिसका मुतालबा करते हैं तो वो एक्सेप्टेबल है हमें सिर्फ? मुझे समझ नहीं आई पुरानी कटौतियों में, पुरानी कटौतियों को मुझे समझ नहीं आई। 10 के अवार्ड के मुताबिक ही मिलेंगे ना सर? देखिए अभी तक तो जब तक नया अवार्ड नहीं आता तो 2010 का अवार्ड चल रहा है। हमारी यही डिमांड रही है फेडरल गवर्नमेंट से कि नया अवार्ड लाए जाए, और नए अवार्ड में हमने बड़ा क्लियरली कहा है। हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस।